अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मर्दान से हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद से हम मर्दान पहुँचे। वजह क्या है? एक ऐसे इदारे का तारुफ कराना है आपसे जहाँ पे नादार बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, आर्फन यानी यतीम बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो सुन भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको भी तालीम दी जाती है, लेकिन फिजिकली फिट किस्म के बच्चे हैं लेकिन माली तौर पर बहुत कमज़ोर। इस इदारा जिसमें मैं आया, ये इदारा 84 में कायम हुआ, 86 में एक्टिव हुआ, जहाँ से हज़ारों बच्चों ने तालीम हासिल की, मुल्क के कोने कोने में मौजूद हैं। यकीनन ये सवाब, ये बेहतरी, ये अच्छाई, ये भलाई उन लोगों के रिस्क में इजाफा करेगी जिन्होंने इस इदारे के चलाने में मदद दी। एक ऐसी शख्सियत से जब हमारी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, हमने इस इदारे के हवाले से आगाही ली उनसे। नाम उनका बेगम शाहीन सैफुल्ला। उन्होंने जब इदारे के बारे में बताया तो हम यहाँ पे आए। नाज़रीन, बेसिकली ज़रूरत है ऐसे ही इदारों की, मुखय्यर लोगों की, जो इंसानियत की फलाह और बका का काम कर सके। इस इदारे में क्या है, बच्चे कैसे तालीम हासिल करते हैं, यहाँ के टीचर, यहाँ के तालिब इल्म, सबसे आपको मिलाता हूँ। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए, मेरे कैमरे की वसादत से देखिए कि अच्छे लोग किस तरह नेकी के रास्ते तलाश करते हैं। आइए चलते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि कैमरे की वसादत से आप देख रहे हैं, ये वो बच्चे स्पेशल पर्सन बीच में हैं, ये इलाके के नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके वालिदैन उनको एजुकेशन नहीं दे सकते थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की, यहाँ से बोलना सीखा, यहाँ से अच्छी बातें सुनी, और इसके अलावा उन इदारों को भी खराज तहसीन पेश करना है कि जिन्होंने बैतुल माल की शक्ल में जब अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली, उन्होंने इसके लिए बेहतर तरीके से काम किया। और फिर इसके अलावा कोशिश की गई कि वो माजूर बच्चे जो आम जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए बेहतर तरीके से कैसे काम करना है, उनके लिए कोटा मुकर्रर करके आपने जिंदगी के दौर में उन्हें कैसे शामिल करना है ताकि वो सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ पाएं। ये तस्वीरों की ज़बानी आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। और फिर इन्हीं बच्चों में से जो पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं, वो भी यहाँ से नाम पैदा करते हैं। यकीनन ऐसे लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना है। उनका अच्छा अमल, उनका नेक अमल लोगों को ज़रूर दिखाना है ताकि लोग उनके नक्शे कदम पे चलें, उनकी पैरवी करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। नाज़रीन, मैं आपको लेके चलता हूँ असेंबली के अंदर, जहाँ पे ये बच्चे मौजूद हैं, और देखते हैं कि वो कितने एक्टिव तरीके से अपनी एजुकेशन को बरकरार रखे हुए हैं। आइए असेंबली की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आपने महसूस किया होगा कि ये बच्चे बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट, सुनने में, आप हर बच्चे की अगर आप करीब से देखेंगे तो बोलने के साथ साथ उनको थोड़ा बहुत सुनने का प्रॉब्लम भी होता है। ये नौनिहाल, ये खूबसूरत बच्चा, ये फूल जैसा बच्चा, इसको भी मुआशरे में जीने का हक है। इसके लिए भी मौके होने चाहिए। यकीनन वो बेहतर लोग हैं जो इन बच्चों के बारे में सुन रहे हैं। ये अमानुल्लाह, ये आपका बेटा भी हो सकता है। इस अमानुल्लाह के लिए काविश करना, कोशिश करना सिर्फ फर्द वाहिद के लिए नहीं, एक इदारे की, एक मुआशरे की, वतन की खिदमत है। रोहेल,
اسی طرح میں آپ کو اگر یہ بچیاں دکھاؤں، کتنی پیاریاں بچیاں. شزینہ. اور آپ کا نام کیا ہے؟ نوم بتاؤ. نوم زور سے بولو. نوم بتاؤ. جی ناظرین، اس معصوم خوبصورت بچی کا نام، یہ بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے. ہر بچے پہ کے چہرے پہ دیکھیں یہ. اچھا، ہر بچہ تھوڑی بہت گفتگو کر سکتا ہے آپ سے. جی یہ بچی دیکھتے ہیں جی، کتنی پیاری سی بچی ہے. تم تھوڑی سی بات کرو. نام بتاؤ. سائمہ. اور آپ؟ دعا. دعا. یہ بچہ میں دکھاتا ہوں ناظرین آپ کو کہ یہ کیا کہتا ہے. جی نام بولو. آپ روزانہ اسکول آتے ہو؟ اچھا اچھا اچھا. کوئی پوئم، کوئی بات، کوئی چیز سناؤ نا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 گنتی سناؤ. آپ جب ایک جذبے سے دیکھیں گے، آپ ایک حب کے ساتھ دیکھیں گے، خلوص کے ساتھ دیکھیں گے، پیار کے ساتھ دیکھیں گے، آپ کو ان بچوں کی زبان کی سمجھ بھی آئے گی، آپ کو ان کی باتوں کی بھی سمجھ آئے گی. اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی، یہ اپنے جیسے بچوں کو اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. میں بچیوں کی طرف بار بار اس لیے جاتا ہوں کہ ایسی بچیاں آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے دیہات میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہیں. ان بچیوں کو پیار دینا ہے، ان بچیوں کا خیال رکھنا ہے. یہ بچیاں مستقبل کا سرمایہ ہیں، اور ان کے لیے اگر کسی نے ادارہ بنایا، یہاں پہ مرکز بنایا، آگے ان کو زندگی کے دور میں شامل ہونا ہے، تو آپ کا کردار ہے. آپ کوئی بات کرو. نام بتاؤ. علم. علم کے لیے کلیپنگ کر دیں گے. علم. آپ کیا سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حضرین یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ بچور بچیاں ہیں، یہ ایج کی دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی مراحل ادھر سے طے کرتے کرتے اس ادارے میں آ گئی. تو چونکہ ان کی زبان جو ہے اس میں لکنت بھی ہے، اس میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ بھی ہوتی ہے، پھر جب آپ کیمرے کو فیس کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ پردہ داری بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ روشن چہرے آپ کو دکھائیں. آپ کچھ بات کریں. نام بولو. نام. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں، اپنے احساس کو آواز دیں، اپنے اندر دل کی آواز سنیں کہ یہ خوبصورت بچی جب بولتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے. دوبارہ بولیں. آپ نے اکثر نہیں، کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کیوں آتے ہیں ہم دور دور کے شہروں میں؟ کیوں خراج تحسین پیش کرتے ان لوگوں کو جو ایسے ادارے بناتے ہیں؟ اگر یہ بچی، یہ معصوم بچی گھر کے تحریک کمرے میں اندھیرے میں ایک بان کی چارپائی پر عمر گزارتی تو کون اس کا مجرم ہوتا؟ والدین، ہم، معاشرہ یا ملک؟ اور پھر جن لوگوں نے ایسے ادارے بنائے، اتنے سارے بچوں کو اپنی لائف میں رواں کیا، وہ بچے جو ملک کی خدمت کے لیے آگے جاتے ہیں، ان کے لیے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے جو ایسے ادارے قائم کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو میں بتاؤں موجودہ حکومت کی کاوش، تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کاوش کو اگر دیکھیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے ہی بچوں کو آگے لایا جائے، غریب کی بات کی جائے، کمزور کی بات کی جائے، معذور کی بات کی جائے. اور پھر اسی جگہ پہ اگر میں اسی ادارے کے مختلف لوگوں سے بات کروں، ایک دو بچے ہوتے ہیں انسان کے تو ان کو پالنا مشکل ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد، کیسے کر لیتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ ان کو زندگی دینے کے لیے آپ نے اپنی زندگی ان کے نام کرتے ہیں. چونکہ میری ایک کزن تھی، وہ اس طرح تھی، تو ہماری ساری فیملی کو یہ احساس تھا کہ ان بچوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، تعلیم، ان کی باتیں، تو وہی دیکھ کے میں اس ادارے میں آئی ہوں. کام تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اس طرح ہوتے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں وہ کام کروں گی جو اور لوگ نہیں کر سکتے. تو میں نے ان بچوں کو چنا. اس ادارے کے پرنسپل بنے اور ایک طویل عرصے سے یہاں پہ ہیں. جذبہ مجھے بتائیں، کون سا جذبہ آپ کو لے کے آیا ان معصوم بچوں کے لیے جو سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے؟ یہ ایک ہی جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو سر انجام تک پہنچانا پڑتا ہے. اب یہاں پہ کیا؟ میں یہاں پہ اسپورٹ ڈائریکٹر ہوں ان کا. ابھی ان کو میں ٹرین کر رہا ہوں. اور تو آپ نے ان کی زبان سیکھی؟ نہیں جی، زبان نہیں سیکھی، میں بھی سیکھ ابھی رہا ہوں، لیکن ان کی اشاروں سے ان کو پریکٹیکلی کر رہا ہوں، ان کو بھی کرا رہا ہوں. میں جب بچوں کی بات کر رہا ہوں، ادارے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر مجھے ان ٹیچرز کی بھی بات کرنی ہے. یہ ٹیچرز جنہوں نے یہیں سے سیکھا، یہیں پہ پھر آگے بڑھ کے کوئی جذبہ، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، جب ایسے بچوں کے ساتھ جو نارمل بچے بھی نہیں ہوتے، تو کیا وہ امنگ ہوتی ہے؟ کون سا وہ حوصلہ ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے؟ یہاں تو میں اپنے بچے کی وجہ سے آئی ہوں. میرا بچہ بھی ہے، اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ بھی ایک نارمل ہے اس طرح سا بچوں کی طرح. اور بس اس کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے میں نے بھی یہاں ٹیچنگ شروع کی. بابا بلے شاہ کہتے ہیں بچے جیا پھل نہ ڈٹھا، بچے جیا پھل نہ ڈٹھا، جنا کچا ہونا مٹھا. اور جس کا پھل، جس کا بچہ نارمل نہیں ہے، کتنا دکھ ہوگا اس ماں کو. بچوں کو پڑھا رہی ہوں. ابھی میرے 4-5 مہینے ہوئے میں ادھر ہوں. تو احساس ایک ہی بیٹی جو بھی بہت چھوٹی ہے تو نہیں بتا سکتی. تو کچھ دکھ آپ کا شیئر ہو گیا نا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ صرف میری بچی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی بچی ہے. جی بہت، ادھر تو آ کے بہت حوصلہ مل جاتا ہے. یہ بچے آپ کے پاس، آپ کے معاشرے میں، آپ کے شہر میں، آپ کی گلی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ آرفن بچے، یتیم بچے، یہ سماج سے محروم بچے، یہ لکنت والے اور نہ بول سکنے والے بچے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے گرد و نواح میں ایسے بچے ہیں؟ کبھی ان کی مدد کی؟ کبھی ان کو سکول تک چھوڑنے آئے؟ یہ ادارے جن لوگوں نے بنائے اس ادارے تک لائے؟ اگر نہیں لائے تو سوال ہے کیوں نہیں لائے؟ لیکن جواب ہے کہ آج سے شروع کریں. ان بچوں کو معاشرے کا شہری بنانے کے لیے، مفید شہری بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں.
मुख्तलिफ क्लासों में जाना चाहता हूँ। ये छोटे बच्चों की क्लास है, नर्सरी की क्लास है। ये छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे 6 बच्चे हैं जो इस नर्सरी की क्लास में, टीचर इनकी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि इनको पढ़ाना, लेकिन ये बच्चे समाज से थोड़े महरूम हैं, बोलने में भी प्रॉब्लम। आप कैसे पढ़ाते हैं इनको? वाकई में ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब इनके साथ काम करे तो पता चलता है कि किस तरह इनकी ख्वाहिशात का पता भी चलता है, और ये पता भी चलता है कि ये कितना, इनके भी कुछ दिल में कुछ अरमान होंगे कि किस तरह बोले। कुछ जब कोई और बातें करता है तो इनको भी पता चलना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। तो टीचिंग इनकी मुश्किल है क्योंकि ये इम्प्लांट वाले हैं, तो इनकी हेयरिंग अच्छी है। अब हम इनको बातें सिखाते हैं कि किस तरह बोलते हैं, क्या। वालेकुम सलाम। की नहीं शहजीना, पासा, दुआ, पासा, पासा, राशा, राशा, बाबा, दुआ, शहजीना, राशा, दुआ, जा, जा, शहजीना, यासीन, अयान, बाबा, नाज़रीन, ये है वो कमरा जहाँ पे स्पीच थेरापी होती है कि इनको बोलना कैसे सिखाया जाता है। ये आप अमली शक्ल में देखेंगे। यकीनी कमरा तो इम्तिहान खत्म शो, पेपर खत्म शो, जीने वाला दा, जीने बाल निसले दे। अब आप इस साइड पे अगर आए, ये बच्चे देखें, ये इनके साथ मौजूद हैं और ये उनको आप सही तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, आप इन बच्चों को जब पढ़ाते हैं क्या तरीका होता है? आप पढ़ाएं थोड़ा सा। आपने बैठे के बाद ये सिलाई जो कर ली, अब आपको अच्छा है ये हर किस्म का कपड़ा आप कह रही है। मैट्रिक के बाद चूंकि मैं तालीम में थोड़ी कमज़ोर थी तो फिर मैंने ये टेक्निकल हैंड कर लिया। अब इससे मैं हर किस्म का कपड़ा सिलाई कर लेती हूँ। इससे मेरा शौक भी पूरा हो गया और मैं कोई घर वालों की कोई थोड़ी बहुत मदद भी कर लेती हूँ। नाज़रीन, अभी मैं टेक्निकल एरिया में गया तो वो बच्चियाँ जो तालीम में थोड़ी कमज़ोर थी उनको टेक्निकली काम दिया गया। ये उनका काम है। आप देखें कितना खूबसूरत काम है। यहाँ से ये इदारे के लिए फिर इस तरह की खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं, सिलाई करती हैं और यही उनकी टीचर है जो उस जगह पे भी मौजूद थी। और ये अब इन्होंने यहाँ पे आपने ये कपड़े, ये आपकी टीचर, अच्छा, ये उन बच्चियों की टीचर है। ये बता रही है कि उन बच्चियों ने ये सारा कुछ तैयार किया, फिर यहाँ पे हमने इकट्ठा किया। अब हम इनको मुख्तलिफ जगहों पे भेज देंगे दुकानदारों को और वहाँ से वो पैसे आके पैसे इधर आ जाएंगे इदारे में, फिर वो दीगर बच्चों पे आप लगाएंगे। ठीक है नाज़रीन, बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि बच्चों को और ये बच्चे इनको भी मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए ये सब काविश हो रही है। आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम में बार बार जिक्र करता रहा कि वो लोग अजीम हैं जो ऐसे इदारों को चलाते हैं, जो ऐसे इदारों को कायम रहने में मदद देते हैं। उन्हीं में एक नाम शामिल है बेगम शाहीन सैफुल्लाह का, मेरे साथ मौजूद है। बेगम साहब, हमने देखा, इदारे को देखा, बहुत अच्छी तरबियत, ये सारा कुछ कैसे ख्याल आया आपको ये सब कुछ? क्या आप भी कोई इसी दुख के मरहले से गुजरी? कैसे बुनियाद है? मेरा ईमान है और इतना मेरा यकीन है कि जज्बा हो तो इंसान सारे मंजिलें भी खुल जाती हैं और रास्ते भी खुल जाते हैं। आपकी बात सही है। मैं शुरू इसी से करूंगी कि अगर आपके अपने घर से
कोई चीज़ जो दुख या कोई तकलीफ आपको पहुंची हुई होती है तो फिर आप दूसरे की तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये अदारा तो ज़्यादातर हमारा दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, आप जैसे लोग, अब अगर आप आ गए, आपने देख लिया, इन्हीं के उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैम एक चीज़ मैंने और देखी, यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी है, कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है मर्दान में मैंने देखा। तो बच्चों को, अगर वो बच्चा बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, आपके साथ भी ऐसी एक बच्ची बैठी हुई है। मतलब हमारा एक ये नहीं है कि तालीम तो मेन प्रायोरिटी है इन बच्चों को, जो कि हम एजुकेट करते हैं, लेकिन हमें चैलेंजेस ज़्यादा इधर बहुत ज़्यादा इसलिए हैं कि ना इनके पास सही खुराक है, ना सर्दियों में इनके पास जूता होता है, ना सर्दियों में इसके पास स्वेटर होते हैं। और आप यकीन करें कि बाज़ वक़्त बच्चे ऐसे फटे हुए कपड़ों में आते हैं कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो कि एक माशरे में एक बंदे के लिए लाजमी है। लोकल MPA हैं, मेंबर सूबाई असम्बली सलाम साहब, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमने कहा कि इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सलाम साहब, आप इस इदारे में आए, नहीं, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ इन इदारों में, क्योंकि ये हमारे हल्के से के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, हमारे हल्के से इनका ताल्लुक है। और दूसरा, हमारा जो आजकल जो पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब है, उनकी भी हिदायत है कि इन बच्चों की खुसूसी निगहदाश्त के लिए वो कोई इक़दाम उठाए। तो ये इदारा तो बहुत पहले से यहाँ पर कायम है और अपनी मदद के तहत ज़्यादातर ये चल रहा है। तो हम भी अपनी तरफ से इसमें चक्कर लगाते हैं, चेक करते रहते हैं, इन बच्चों की थोड़ा हौसला अफजाई भी हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे हमारी तवज्जो के मुस्तहिक है, इनको हमारी तवज्जो चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट भी होगी मैदान के दूसरे भी जो यहाँ के लोकल जो बासर शख्सियात है, आम बच्चों की तरह स्पेशल पर्सन में भी बड़ी सलाहियतें होती हैं। एक छोटा सा मुकाबला आपको दिखाते हैं इनका। 1 2 3 गो। नाज़रीन, आज इस बच्चों के स्कूल में हम आए, हमें दिली सुकून मिला, हमने इनकी आवाज बुलंद की। ये स्पेशल पर्सन, ये बच्चे जो कुव्वत समाज से महरूम हैं, जो बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन सलाहियतों में किसी के पीछे नहीं। आपने इन बच्चों का ख्याल रखना है, अपने शहर में, अपने देहात में, अपने इलाके में। अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो इनके लिए सोचें, अगर आप अपने शहर में मुखय्यर हजरात हैं तो आप इनके बारे में सोचें, क्योंकि ये कौम का सरमाया है। ये आपके लिए बाइस इफ्तिखार बन सकेंगे जब इनके पास तरबियत होगी। पाकिस्तान टेलीविजन कोशिश करता है, आवाज़ बुलंद करता है, मेरी आवाज़, आपकी आवाज़, सबकी आवाज़। आइए नाजरीन, आज आप भी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और स्पेशल पर्सन के लिए खसूसी तौर पर हुकूमत की तरह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरह आप भी उसी कावश में शरीक हों, ताकि हम अपने मकसद को हासिल कर सकें। उस मकसद को जिसका ख्वाब हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखा, उस ख्वाहिश को जिसकी चाहत के लिए, जिसकी ख्वाहिश के लिए हज़रत कायद आज़म ने अपनी पूरी ज़िंदगी बचत की। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को खूबसूरत मजबूत बनाएंगे। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ मर्दान से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने